चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि मथुरा में पोशाक मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला है। यहां से हम सबसे पहले एक मोटी मोटी चीज पकड़ते हैं, जीआई टैग। ये जीआई टैग क्या चीज है? जीआई टैग एक नियम था जो कि 1999 में लागू हुआ था, और लेकिन 2003 में प्रभावी हुआ था, और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। और अब वर्तमान में मथुरा में श्री कृष्ण जी की पोशाक और मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला है। यहां से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि न्यूजीलैंड एंड केनिया ने बासमती चावल के जीआई टैग को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का हवाला देते हुए बासमती चावल को, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो जीआई टैग दिया था, उसे मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन संभव स्टार्ट हुआ है। आंध्र प्रदेश में ये जो ऑपरेशन संभव है, ये स्टार्ट करा गया है। ऑपरेशन संभव माओवादियों के विरुद्ध। ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। अब ऑपरेशन से रिलेटेड 2-3 सवाल और बनते बेटा, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहां पे हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और ब्रह्मा हुआ है म्यांमार में से लोगों को निकालने के लिए, और सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध। एक था ऑपरेशन सिंदूर, ये था ईरान में से लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, अब ये ऑपरेशन संभव जो स्टार्ट करा था आंध्र प्रदेश में, अभी एक दो दिन पहले की एक सुर्खी और थी कि आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण जी, उन्होंने 2 योजना और स्टार्ट करी थी वहां। एक तो कुम्की प्रशिक्षण केंद्र एंड हनुमान परियोजना। ये किससे रिलेटेड है बेटा? कुम्की प्रशिक्षण केंद्र में हाथी और मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता कम करने के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, और हाथियों को जो चोट लग जाती थी उनकी देखभाल करने के लिए हनुमान परियोजना चालू करी गई थी। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मिस यूनिवर्स 2025 बनी है फातिमा बॉस। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इस टाइप के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। ये जो मिस यूनिवर्स 2025 बनी है फातिमा बॉस, ये कहां की रहने वाली है? ये है मैक्सिको की। और इंडिया से किसने इसमें पार्टिसिपेट करा था इस चैलेंज में? वो करा था मनिका
विश्वकर्मा ने। हालांकि ये टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाई, लेकिन अब की जो आपकी मिस यूनिवर्स है वो फातिमा बॉस बनी है। और ये टूर्नामेंट ये कहां पर आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में। ठीक है बेटा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जनरली आ जाता है, इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? वो थी आपकी सुष्मिता सिंह। और दूसरी कौन थी? लारा दत्ता। और जनरली जो आप सोच रहे हो कि वो क्या नाम, ऐश्वर्या राय बच्चन और ये प्रियंका चोपड़ा, ये थी मिस वर्ल्ड, ना कि मिस यूनिवर्स। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रोजर फेडरर शामिल हुए हैं। रोजर फेडरर, ये कहां? रोजर फेडरर टेनिस का एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 20 तो ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और इनके नाम पे एक अद्भुत रिकॉर्ड और है कि 237 वीक तक ये टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी रहे थे। और कहां के रहने वाले हैं ये है स्विट्जरलैंड के। और इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि PSLV एक्सेल रॉकेट HAL एंड L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है। इससे पहले जो इसरो थी आपकी, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने PSLV वगैरह ये खुद बनाती थी। लेकिन अब के इन्होंने क्या करा है, PSLV एक्सेल रॉकेट ये HAL एंड L&T बाहर एक निजी कंपनी द्वारा बनवाया गया है। अब इसमें इन्होंने किस इसका जो डिजाइन करा गया है कुछ इस टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड। और इसे बोला जाता, न्यूटन के 3rd नियम के आधार पे इसका जो डिजाइन है वो काम कर रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया जैसे बोला जाता है। तो PSLV एक्सेल, और इससे कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? ओशन सेट उपग्रह को लॉन्च करा जाएगा इस PSLV रॉकेट से, जो कि HAL एंड L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है। PSLV से याद आया, PSLV अभी ये बताया था, PSLV C-25, इससे किस यान को ले जाया गया था? इसे ले जाया गया था मंगलयान 1 को। और इसकी जो तस्वीर है वो 2000 के नोट पे भी छपी हुई थी, PSLV C-25 को। ठीक है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड चुना है पैरासोशियल। अभी कुछ दिन पहले एक dictionary.com ने भी एक वर्ड चुना था वर्ड ऑफ द ईयर, वो था 6-7। dictionary.com ने ये वर्ड चुना था। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड चुना है पैरासोशियल। पैरासोशियल होता क्या है?
पैरासोशियल में एक व्यक्ति अपनी तरफ से किसी को पूरी तरह चाहने लगता है, उसकी आदतों को कॉपी करने लग जाता है, और जबकि दूसरे आदमी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसे बोलते हैं पैरासोशियल। मतलब जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई आदमी सेलिब्रिटी के लिए पूरी तरह उसे हर तरह से कॉपी करने लगा, उसकी हर आदत का अनुसरण करने लगा, लेकिन सेलिब्रिटी को पता ही नहीं कि कोई उसको भी कॉपी कर रहा है। तो वो चीज चली जाती है पैरासोशियल में।